हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर्मेटेड फंक्शंस मतलब क्या। पिछले वीडियो में हमने अनफॉर्मेटेड फंक्शन और फॉर्मेटेड फंक्शन इन दोनों का डिफरेंस देखा था, लेकिन उस वीडियो में हमने फॉर्मेटेड फंक्शंस पूरी तरह से नहीं देखा। उस वीडियो में हमने देखा था अनफॉर्मेटेड फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, उसका सिंटैक्स कैसा है और वो क्या काम करता है एक्चुअल में। तो अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर्मेटेड फंक्शंस कैसे काम करते हैं, इसका सिंटैक्स कैसा है और वो काम करने का तरीका इसका कैसा है। तो लेट्स सी फॉर्मेटेड फंक्शंस। तो फॉर्मेटेड इनपुट मतलब क्या, ये देखते हैं पहले। तो फॉर्मेटेड इनपुट मतलब यदि कोई वैल्यू हमें इनपुट करनी हो तो वो वैल्यू हमें किस टाइप में चाहिए या कौन से टाइप की वो वैल्यू हमें इनपुट करनी है, वो टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है। मतलब यदि मेरे को इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी है तो मेरे को उस फंक्शन को बताना पड़ता है कि आप मेरे को इंटीजर वैल्यू दे दो। यदि मेरे को फ्लोट टाइप की वैल्यू चाहिए तो मेरे को उस फंक्शन को बताना पड़ता है कि मेरे को फ्लोट टाइप की वैल्यू चाहिए। ऐसे ही मेरे को जिस भी टाइप की वैल्यू चाहिए वो मैं उस फंक्शन को बताने वाला हूँ, तो वो मेरे को एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा जो मैंने मांगी है उसी टाइप। तो इसलिए इस वैल्यू को बोलते हैं फॉर्मेटेड इनपुट। और ये जो फॉर्मेटेड इनपुट और फॉर्मेटेड आउटपुट करने वाले जो फंक्शंस है उन फंक्शंस को बोलते हैं फॉर्मेटेड फंक्शंस। ओके, तो फॉर्मेटेड फंक्शंस आपको समझ में आ गया। फॉर्मेटेड इनपुट मतलब क्या है ये भी समझ में आ गया। फॉर्मेटेड आउटपुट क्या है ये भी समझ में आ गया। तो आप देखते हैं फॉर्मेटेड फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो फॉर्मेटेड फंक्शंस में पहला है फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन जो है स्कैनफ। तो स्कैनफ फंक्शन जो है वो हमारा इनपुट फंक्शन है जो हमें हर टाइप की वैल्यू इनपुट करके दे सकता है। मतलब यदि मेरे को इंटीजर वैल्यू चाहिए तो भी मैं इनपुट कर सकता हूँ स्कैनफ का यूज करके। यदि मेरे को कैरेक्टर टाइप की वैल्यू चाहिए तो भी मैं स्कैनफ का यूज कर सकता हूँ। यदि मेरे को फ्लोट, डबल और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू चाहिए तो भी मैं स्कैनफ का यूज कर सकता हूँ वो वैल्यूज इनपुट करने के लिए। तो स्कैनफ मेरे को हर टाइप की वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है एज ए इनपुट। सो स्कैनफ जो है वो मेरा फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं स्कैनफ का सिंटैक्स कैसे है। तो स्कैनफ का सिंटैक्स है स्कैनफ और उसका ब्रैकेट जो राउंड ब्रैकेट होना चाहिए, क्योंकि राउंड ब्रैकेट होता है फंक्शन का ब्रैकेट। तो स्कैनफ भी एक फंक्शन है इसलिए स्कैनफ का राउंड ब्रैकेट दे दिया। स्कैनफ के राउंड ब्रैकेट में हमें डबल कोट में कंट्रोल स्ट्रिंग लिखना पड़ता है और ये जो कंट्रोल स्ट्रिंग है उसमें हम सभी फॉर्मेट स्पेसिफायर दे सकते हैं। मतलब मेरे को जो भी वैल्यू चाहिए उस वैल्यू का फॉर्मेट स्पेसिफायर मेरे को वहां पे प्लेस करना है। तो ये होती है कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद डबल कोट के बाहर मेरे को कॉमा से सेपरेटेड आर्गुमेंट चाहिए, तो वो होगा आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 अप टू सो ऑन आर्गुमेंट n। मतलब मैं चाहे जितने आर्गुमेंट्स वहां पे दे सकता हूं। तो ये हो गया है स्कैनफ का सिंटैक्स। तो इसमें से ये कंट्रोल स्ट्रिंग क्या काम करती है, तो कंट्रोल स्ट्रिंग हमारी जो भी वैल्यू इनपुट होने वाली है उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करती है। ओके, तो कंट्रोल स्ट्रिंग में सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर ही होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ओके, तो उसके बाद होते हैं आर्गुमेंट्स। तो आर्गुमेंट्स 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3 अप टू सो ऑन आर्गुमेंट n ले लिया है हमने। तो वो क्या होते हैं, तो वो जो वैल्यू स्कैनफ हमें इनपुट देने वाला है वो वैल्यू हमें कहां पे प्लेस करनी है, मतलब उसको स्टोर किस एड्रेस पे करना है। तो वो जो एड्रेसेस है वो एड्रेसेस हमें उस आर्गुमेंट में प्रोवाइड करने पड़ते हैं। मतलब वो जो आर्गुमेंट है वो हमारा कोई एड्रेस होगा जहां पे इनपुट आने वाली वैल्यू हम मेमोरी पे स्टोर करने वाले हैं। ओके, तो ये होगा एड्रेसेस। तो उसके बाद ये जो आर्गुमेंट्स है वो हमें कॉमा से सेपरेट करने पड़ते हैं। और ये जो थर्ड है जो कंट्रोल स्ट्रिंग और आर्गुमेंट है उसके बीच में भी हमें कॉमा देना है जो उन दोनों को सेपरेट करने वाला है। तो ये होता है स्कैनफ का सिंटैक्स। तो अब हम देखते हैं ये जो कंट्रोल स्ट्रिंग होती है उसमें क्या लिखना है, और ये देखने के बाद हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो कंट्रोल स्ट्रिंग में मैंने बताया था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आपको राइट करने हैं। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर और उसको हम फॉर्मेट कोड भी बोल सकते हैं, ये क्या होते हैं एक्चुअल में। तो ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है वो परसेंटेज और उसके बाद कोई एक सिंगल कैरेक्टर होगा, इसका कॉम्बिनेशन होता है और वो हमें बताता है कि ये जो आने वाला इनपुट है ये कौन से टाइप का है। तो चलिए देखते हैं वो फॉर्मेट कोड्स मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कौन कौन से हैं। तो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज सी, मतलब परसेंटेज भी लिखा और उसके बाद सी भी लिखा है जो एक सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। तो परसेंटेज सी का मीनिंग है कि हम जो इनपुट ले रहे हैं वो कैरेक्टर टाइप का ले रहे हैं। मतलब ये स्पेसिफाई करता है कि हमें इनपुट कैरेक्टर टाइप का चाहिए और आने वाला इनपुट कैरेक्टर टाइप का है।
तो उसके बाद है परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी हमें स्पेसिफाई करता है कि आने वाला इनपुट जो है वो इंटीजर टाइप का है या इंटीजर टाइप का होने वाला है। ओके, तो उसके बाद है परसेंटेज ई जो फ्लोटिंग पॉइंट पर काम करता है, मतलब आने वाला इनपुट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट का है ये बताता है। उसके बाद का है परसेंटेज एफ, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट का ही काम करता है। उसके बाद है परसेंटेज जी, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट पर ही काम करता है। मतलब परसेंटेज ई, परसेंटेज एफ और परसेंटेज जी, ये तीनों की तीनों फ्लोटिंग पॉइंट डेटा पर ही काम करते हैं। ओके, तो परसेंटेज जी के बाद है परसेंटेज एच, और परसेंटेज एच जो है वो शॉर्ट इंटीजर के लिए काम करता है। ओके, तो शॉर्ट इंटीजर वैल्यू यदि आपको इनपुट करनी हो तो आप परसेंटेज एच का यूज कर सकते हो। तो उसके बाद है परसेंटेज आई। आई मींस आपको पता ही है, आई मींस इंटीजर, तो आई मींस क्या, तो इंटीजर के लिए काम करने वाला है। लेकिन ये जो परसेंटेज आई है वो डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल, ये तीनों टाइप के इनपुट कर सकता है। इसलिए डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल इनपुट यदि हमें करना है तो हम परसेंटेज आई का यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद है परसेंटेज ओ जो सिर्फ ऑक्टल पर काम करेगा। तो यदि हमें सेपरेट ऑक्टल वैल्यू इनपुट करनी हो तो हम परसेंटेज ओ का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है परसेंटेज एस, और परसेंटेज एस मींस स्ट्रिंग। तो यदि हम मेरे को स्ट्रिंग इनपुट करनी है यूजिंग स्कैनफ फंक्शन तो मैं परसेंटेज एस का यूज करने वाला हूं। और आपको तो पता ही है कि अनफॉर्मेटेड फंक्शन में स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए गेटस फंक्शन है, उसके बावजूद मेरे को फॉर्मेटेड फंक्शन में यदि स्ट्रिंग इनपुट करनी हो तो मैं परसेंटेज एस का यूज कर सकता हूं। तो उसके बाद का फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज यू, और ये जो परसेंटेज यू है वो अनसाइंड डेसिमल इंटीजर की वैल्यू इनपुट कर सकता है। ओके, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज यू जो अनफॉर्मेटेड डेसिमल इंटीजर टाइप के लिए हमने रखा है। तो उसके बाद है परसेंटेज एक्स जो हेक्साडेसिमल के लिए हमने एलोकेट किया है, जो हेक्साडेसिमल की वैल्यू हमें इनपुट करके दे सकता है। उसके बाद है परसेंटेज स्क्वायर ओपनिंग ब्रैकेट डॉट डॉट स्क्वायर क्लोजिंग ब्रैकेट, और ये जो है वो एक अलग इनपुट फॉर्मेट है। वो हमें स्पेसिफाई करता है कि आप एक स्ट्रिंग इनपुट कर सकते हो, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है वो मल्टी वर्ड स्ट्रिंग है, मतलब हम इस स्ट्रिंग में मल्टीपल स्ट्रिंग ले सकते हैं। ओके, तो एरे टाइप का ही ये जो एक स्ट्रिंग टाइप का एरे हो सकता है, ऐसे ही ये फॉर्मेट स्पेसिफाई। तो अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स, मतलब स्कैनफ का यूज करके हम कैरेक्टर कैसे इनपुट कर सकते हैं, स्कैनफ का यूज करके हम इंटीजर कैसे इनपुट कर सकते हैं, स्कैनफ का यूज करके हम रियल वैल्यूज इनपुट कैसे कर सकते हैं, और स्कैनफ का यूज करके हम स्ट्रिंग भी इनपुट कैसे कर सकते हैं। तो ये देखते हैं हम एग्जांपल के थ्रू। लेट्स सी एग्जांपल्स। तो अब हमें एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी है यूजिंग फॉर्मेटेड फंक्शन स्कैनफ। तो स्कैनफ का फंक्शन डिक्लेयर करने से पहले मेरे को जो वैल्यू चाहिए, जितने भी वैल्यू चाहिए उतने ही वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, और जिस टाइप के वैल्यूज इनपुट करनी है उसी टाइप के वेरिएबल भी मेरे पास होनी जरूरी है। अब मेरे को क्या करना है कि दो इंटीजर वैल्यूज इनपुट करना है। तो दो इंटीजर वैल्यूज इनपुट करने के लिए मैं दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देता हूं। तो मेरे पास वेरिएबल्स है नंबर 1 और नंबर 2 जो दोनों के दोनों इंटीजर टाइप के। तो अब मैं उनमें वैल्यूज कैसे स्टोर कर सकता हूं, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्कैनफ का यूज करना पड़ेगा, जो मेरे को इनपुट देंगे और वही जो वैल्यू इनपुट आई है वो मैं उस दोनों वेरिएबल में प्लेस करूंगा। तो स्कैनफ फंक्शन कैसा होगा, तो स्कैनफ उसके बाद जो राउंड ब्रैकेट होता है ओपनिंग, उसमें मेरे को डबल कोट में कंट्रोल स्ट्रिंग देनी है। और कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होती है तो ये आपको पहले ही मैंने बताई है। तो कंट्रोल स्ट्रिंग में मेरे को स्पेसिफाई करना है कि जो आने वाले इनपुट वैल्यूज है वो कौन से टाइप के होने चाहिए। तो मेरे को दोनों की दोनों वैल्यूज इंटीजर ही चाहिए, तो इंटीजर के लिए मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है या फॉर्मेट कोड दिया है परसेंटेज डी। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज डी का यूज करूंगा, और मेरे को आने वाली वैल्यूज 2 है तो मैं यहाँ पे परसेंटेज डी भी 2 लूंगा। उसके बीच मेरे को कॉमा प्लेस नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते वक्त, मतलब कंट्रोल स्ट्रिंग लिखते वक्त जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर आप दे दो उसको कॉमा का यूज करके सेपरेट नहीं करना है। तो मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखूंगा परसेंटेज डी। मेरे को 2 ही वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने 2 ही परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे लिखी है। उसके बाद मेरे कंट्रोल स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई है, इसलिए मैं क्या करूंगा कि डबल कोट कंप्लीट करूंगा। डबल कोट कंप्लीट करने के बाद कॉमा ऑपरेटर प्लेस करो जो सेपरेशन का काम करता है, कंट्रोल स्ट्रिंग का और हमारे आर्गुमेंट्स का। तो ये कॉमा ऑपरेटर मैंने प्लेस किया, और कॉमा ऑपरेटर प्लेस करने के बाद मैं लिखूंगा एड्रेस ऑफ नंबर 1 कॉमा एड्रेस ऑफ नंबर 2, क्योंकि पहली जो वैल्यू इनपुट आने वाली है इंटीजर टाइप की वो मेरे को नंबर 1 के एड्रेस में स्टोर करना है,
और दूसरी वैल्यू मेरे को नंबर 2 के एड्रेस पे प्लेस करनी है। तो इसलिए मैंने उन दोनों वेरिएबल्स के नाम के साथ साथ एम्परसैंड ऑपरेटर भी यूज किया। ये जो एम्परसैंड ऑपरेटर है ये यूनरी ऑपरेटर है, और ये यूनरी एम्परसैंड ऑपरेटर हम जब यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है ये हमारा कोई भी वेरिएबल जो है उसका एड्रेस हमें रिटर्न करके देता है। यदि आपको इस ऑपरेटर के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो आप मेरा ऑपरेटर का वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने ऊपर प्रोवाइड की है। ओके, तो ये एम्परसैंड हमें नंबर 1 और नंबर 2 का एड्रेस फेच करके देगा। उस एड्रेस पर हमारे दोनों के दोनों वैल्यू वहां पे स्टोर भी हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे होता है स्कैनफ का वर्किंग। तो स्कैनफ का वर्किंग हमने देख लिया। ये क्या करेगा, इनपुट वैल्यूज जो है दोनों के दोनों इनपुट वैल्यूज हमारे इनपुट कर देगा, लेकिन वो वैल्यू कहां से कहां तक होगी। तो यदि मैंने इंटीजर की वैल्यू ली है तो इंटीजर की साइज होती है -32,767 टू 32,768। तो ये जो इंटीजर की साइज है इन्हीं में से कोई एक वैल्यू प्लेस करेगा, इससे ज्यादा भी नहीं स्टोर करेगा और इससे कम भी नहीं स्टोर करेगा। मतलब 32,768 से ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं करेगा और -32,767 की से कम भी वैल्यू नहीं स्टोर करेगा, क्योंकि ये इंटीजर की साइज है। यदि आपको पता नहीं इंटीजर की साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप ऊपर दी हुई लिंक पर जाकर देख सकते हैं कि इंटीजर की साइज कैसे पता कर सकते हैं। ओके, तो ये है इंटीजर की साइज और उन्हीं में से कोई एक वैल्यू हमारे जो नंबर 1 और नंबर 2 वेरिएबल्स है उनमें स्टोर की जाएगी। यदि मेरे को इतनी बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब मेरे को कोई 2 डिजिट वाली वैल्यू चाहिए या 3 डिजिट वाली चाहिए या 4 डिजिट वाली चाहिए, मतलब जो भी वैल्यू मेरे को चाहिए उसका डिजिट फिक्स होना चाहिए। मतलब मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वहां पे कौन कितने डिजिट की वैल्यू मेरे को चाहिए। तो ऐसे वक्त में क्या करूंगा, ये जो इंटीजर की वैल्यू लेते वक्त जो फॉर्मेट स्पेसिफायर कोड मैंने यूज किया है, जो %d यूज किया है, उसका साथ में विड्थ भी दूंगा। जितने डिजिट की वैल्यू मेरे को चाहिए वो विड्थ होनी चाहिए। मतलब यदि मेरे को 3 डिजिट वाला नंबर इनपुट करना है तो मैं क्या करूंगा, %d की जगह %3d ऐसे लिखूंगा, और ये जो 3 लिखा है d और परसेंटेज के बीच में वो हमें बताता है कि ये विड्थ है, मतलब जो भी नंबर इनपुट होने वाला है तो वो 3 डिजिट का ही चाहिए। तो ये होते हैं विड्थ स्पेसिफिकेशन। यदि मेरे को विड्थ स्पेसिफाई नहीं करना है तो मैं प्लेन %d भी लिख सकता हूँ और %d भी लिख सकता हूँ। $d लिखा तो भी चलेगा और सीधा %d लिखा तो भी चलेगा। तो ये होता है इंटीजर वैल्यू इनपुट करने का तरीका। ओके, तो उसके बाद जैसे इंटीजर वैल्यू हमने इनपुट की है वैसे ही फ्लोट टाइप की वैल्यू भी हम इनपुट कर सकते हैं। और फ्लोट टाइप इनपुट करते वक्त एक ध्यान में रखिए कि फ्लोट टाइप को हम इनपुट करते वक्त विड्थ स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लोट टाइप का जो डेटा आता है उसकी साइज भी फिक्स है और उसको विड्थ स्पेसिफाई करके कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसकी जो विड्थ है वो साइज ने बताई है और उसका जो पॉइंट के बाद का प्रिसीजन है वो भी बाय डिफॉल्ट फिक्स होता है। तो उसका पॉइंट के बाद की जो प्रिसीजन है, मतलब पॉइंट के बाद की जितने भी वैल्यू हमें डिस्प्ले करने हैं या इनपुट लेने हैं वो बाय डिफॉल्ट फिक्स साइज है उसकी। तो इसलिए हम इनपुट करते वक्त इसकी विड्थ स्पेसिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आउटपुट करते वक्त हम उसकी विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यदि मेरे को फ्लोट वैल्यू इनपुट करनी है तो मैं स्कैनफ का ही यूज करूंगा, और वो जो कंट्रोल स्ट्रिंग है उसमें मैं %f का यूज करूंगा, क्योंकि %f ही फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो फ्लोट के लिए यूज करते हैं। तो मैंने %f का यूज किया। ओके, अब ये जो रियल वैल्यूज मैंने इनपुट किए वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो फ्लोट टाइप के हो गए, दूसरे होते हैं डबल टाइप के। और यदि मेरे को डबल टाइप का डेटा इनपुट करना हो तो मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर में थोड़ा चेंज करूंगा। मैं %f लिखता था फ्लोट डेटा इनपुट करने के लिए, तो डबल डेटा टाइप को इनपुट करने के लिए मैं लिखूंगा %lf, और l मतलब लॉन्ग और f मतलब फ्लोट। तो लॉन्ग फ्लोट मतलब हो गया डबल, इसलिए मैं क्या करूंगा %lf का यूज करूंगा डबल डेटा टाइप की वैल्यू इनपुट करने के लिए। यदि मेरे को क्या करना है कि कैरेक्टर वैल्यू इनपुट करनी है तो कैरेक्टर इनपुट करने के लिए मेरे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है %c। ओके, तो %c का यूज किया तो मैं कैरेक्टर इनपुट कर सकता हूँ और उसकी जो वैल्यू आने वाली है वो सेम तरीके से मैं किसी कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। तो उसके बाद है स्ट्रिंग डेटा इनपुट करना, और स्ट्रिंग डेटा इनपुट करने के लिए मेरे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर कोड है %s। यदि मेरे को फिक्स विड्थ की स्ट्रिंग इनपुट करनी हो
तो मैं परसेंटेज और यस इसके बीच में उसकी वेट की साइज भी लूंगा, जैसे मैंने इंटीजर की वैल्यू लेते वक्त दिखाया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं परसेंटेज 5 यस लिखा तो 5 साइज की ही स्ट्रिंग मेरे पास इनपुट हो जाएगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। ओके, तो ये होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर ईच डेटा टाइप और उसका वर्किंग। तो एक ही स्कैनफ का यूज करके हम मिक्स्ड टाइप का डेटा भी ले सकते हैं। मतलब एक ही स्कैनफ फंक्शन का यूज करके एक कैरेक्टर, एक इंटीजर, एक फ्लोट और एक स्ट्रिंग, इन सभी वैल्यू को इनपुट करना है। तो एक ही स्कैनफ का यूज करके मैं इसको इनपुट कर सकता हूँ। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा। और वो जो वेरिएबल्स है वो कौन कौन से होने चाहिए, जैसे कि कैरेक्टर का सी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंटीजर का आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फ्लोट का एफ नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और उसके बाद स्ट्रिंग के लिए यस ऑफ 10 टाइप का एरे डिक्लेयर किया है जो कैरेक्टर टाइप का है। ओके, तो ये है मेरे पास वेरिएबल जो है सी यस आई एफ, तो हर एक का डेटा टाइप मैंने आपको बताया है। तो इनके लिए मेरे को वैल्यू इनपुट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, स्कैनफ उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट और कंट्रोल स्ट्रिंग लिखूंगा। कंट्रोल स्ट्रिंग लिखते वक्त मैं क्या क्या ले रहा हूं, परसेंटेज सी, परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज यस। तो ये हो गई मेरी कंट्रोल स्ट्रिंग और इसका एड किया मैंने डबल कोट से। ओके, तो अब मेरे को आर्गुमेंट लिस्ट लिखनी है जो मेरे को एम्परसैंड के साथ लिखनी है। तो पहले मैंने कंट्रोल स्ट्रिंग में लिया है परसेंटेज सी, मतलब कैरेक्टर टाइप का डेटा इनपुट होने वाला है। तो वो स्टोर करने के लिए पहले मेरे को कैरेक्टर का ही वेरिएबल का यूज करना है, तो मैं एम्परसैंड सी लिखूंगा जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। ओके, तो उसके बाद मैंने लिखा है परसेंटेज डी जो कंट्रोल स्ट्रिंग में है, वो बताता है मेरे को जो सेकंड वैल्यू आने वाली है वो इंटीजर टाइप की है, तो सेकंड वेरिएबल वहां पे मेरे को लिखना है जो एम्परसैंड आई है क्योंकि वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो कॉमा से सेपरेट करके मैं एम्परसैंड आई लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग में है परसेंटेज एफ जो बता रहा है कि मैं फ्लोट टाइप की वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को कॉमा के बाद एम्परसैंड एफ लिखना पड़ेगा जो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, उसमें वो वैल्यू प्लेस की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कंट्रोल स्ट्रिंग में परसेंटेज एस जो बोल रहा है कि मैं स्ट्रिंग इनपुट करने वाला हूँ, तो वहां पे मैं लिखूंगा कॉमा के बाद एड्रेस ऑफ यस जो स्ट्रिंग टाइप का ही वेरिएबल है, इसमें स्ट्रिंग स्टोर की जाएगी। मतलब जिस भी ऑर्डर में मैं कंट्रोल स्ट्रिंग लिखूंगा उसी ऑर्डर में मेरे को जो वेरिएबल्स की लिस्ट है एम्परसैंड के साथ वो लिखनी है। ऑर्डर फिक्स होनी चाहिए, जैसे भी कंट्रोल स्ट्रिंग के ऑर्डर है वैसे ही ऑर्डर मेरे वेरिएबल्स की होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया है मिक्स डेटा टाइप की वैल्यू कैसे रीड करनी है एक। तो अब हम देखते हैं ये जो स्कैनफ फंक्शन है इसका यूज करते वक्त कौन कौन से रूल आपको फॉलो करने हैं। तो पहली ये है कि स्कैनफ फंक्शन जो है वो इनबिल्ट फंक्शन है और इस फंक्शन की डिक्लेरेशन करते वक्त उन्होंने बताया है कि आप जो भी वेरिएबल हमें प्रोवाइड करोगे वो उसका एड्रेस होना चाहिए, जो भी वैल्यू हमें प्रोवाइड करोगे वो एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि स्कैनफ फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त तो उन्होंने हर वेरिएबल जो है या हर आर्गुमेंट जो है वो पॉइंटर प्लेस किया है और पॉइंटर एड्रेस मांगता है, इसलिए जो भी वैल्यू आपको लेनी है वो जिस भी वेरिएबल में आपको स्टोर करना है उसका एड्रेस ही आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जो भी सीक्वेंस आपने कंट्रोल स्ट्रिंग को दिया है वही सीक्वेंस आपको वेरिएबल की लिस्ट में भी देना है। ओके, तो ये क्यों, क्योंकि जिस भी सीक्वेंस के आपकी वैल्यूज आने वाली है उसी सीक्वेंस के आपके वेरिएबल में भी स्टोर होने वाली है, इसलिए दोनों का सीक्वेंस मैच होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद यदि आपने इनपुट करते वक्त आपको कैरेक्टर टाइप की वैल्यू चाहिए और आपने फ्लोट टाइप की वैल्यू दी तो ये टाइप मिसमैच एरर आपको जनरेट करके देगा और स्कैनफ टर्मिनेट भी होगा। ओके, तो स्कैनफ का टर्मिनेशन का कारण क्या है, क्योंकि उसने कैरेक्टर टाइप की वैल्यू मांगी थी और आपने फ्लोट टाइप की वैल्यू प्रोवाइड की, इसलिए वो टर्मिनेशन एरर आपको दे देगा। मतलब जो वैल्यू उसने मांगी है उसी टाइप की वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद जो स्कैनफ फंक्शन है उसकी जब आप इनपुट करते हो वक्त उसका यूज करते वक्त आप यदि विड्थ का यूज कर रहे हो तो वो जो विड्थ है उसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए। मतलब इंटीजर की रेंज आपको पता है 32,768 है, मतलब 5 डिजिट की वैल्यू है, तो आपको विड्थ स्पेसिफाई करते वक्त 5 या 5 से कम स्पेसिफाई करनी है। यदि आपने 5 से ज्यादा विड्थ स्पेसिफाई की और उतने ही डिजिट का आपने नंबर लेने का प्रयास किया तो वो इनपुट नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर की साइज उतनी नहीं है। ओके, तो आपको उसकी साइज पता करनी है और फिर विड्थ देनी है। ओके, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट रूल। उसके बाद का रूल है
यदि आपने स्कैनफ में मल्टीपल टाइप के वैल्यूज इनपुट करने के लिए स्टेटमेंट लिखा है, मतलब मैं मल्टीपल टाइप की वैल्यूज इनपुट कर रहा हूं मेरे प्रोग्राम में, और आपका प्रोग्राम रन होने के बाद यदि आपको वैल्यूज देने हैं तो आपको वैल्यू देने के लिए हर दो वैल्यू के बीच में स्पेस का यूज करना है, क्योंकि स्पेस ही हमारा टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है जो पहले वैल्यू को दूसरे वैल्यू से अलग कर रहा है, तो इसलिए हमको यहाँ पे स्पेस का यूज करना है। ओके, तो ये होते हैं स्कैनफ के रूल्स। उसके बाद हम देखने वाले हैं फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन जो है प्रिंटफ। तो वो जो प्रिंटफ फंक्शन है वो हमें बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो कौन कौन से फीचर्स वो प्रोवाइड करता है? तो पहला है अलाइनमेंट फीचर, उसके बाद का फीचर है स्पेसिंग, और लास्ट फीचर है प्रिंट आउट्स ऑन द स्क्रीन। ओके, तो पहला फीचर होता है अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स मतलब क्या है? तो आपको एस्केप सीक्वेंसेस पता है। यदि आपको एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में जानना है वो क्या होते हैं, इसका वर्किंग कैसा है, उसका काम क्या है, तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो एस्केप सीक्वेंसेस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि बैकस्लैश n है, बैकस्लैश t है, बैकस्लैश b है। बैकस्लैश n क्या करता है? नेक्स्ट लाइन पर जाने का काम करता है। बैकस्लैश t टैब का, हॉरिजॉन्टल टैब का काम करता है। बैकस्लैश v वर्टिकल टैब का काम करता है। बैकस्लैश b जो बैकस्पेस का काम करता है। तो इसको हम अलाइनमेंट फीचर्स बोलते हैं। इसका भी यूज मैं कर सकता हूँ प्रिंटफ में। तो उसके बाद है स्पेसिंग, मतलब मैं स्पेसेस भी उसमें ऐड कर सकता हूँ, मेरे को चाहे जितने स्पेसेस में उसमें डिस्प्ले कर सकता हूँ। उसके बाद का फीचर है प्रिंट आउट्स ऑन टू द स्क्रीन, मतलब मैं स्क्रीन पर जो चाहे प्रिंट कर सकता हूँ यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन। तो उसका सिंटैक्स कैसे है ये देखते हैं। तो उसका सिंटैक्स है प्रिंटफ राउंड ओपनिंग ब्रैकेट, उसके बाद डबल कोट में हमें लिखना है कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग लिखने के बाद डबल कोट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कॉमा और आर्गुमेंट लिस्ट, आर्गुमेंट 1 कॉमा आर्गुमेंट 2 अप टू सो ऑन आर्गुमेंट n, उसके बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन जो स्टेटमेंट का एंड कर रहा है। ठीक है, तो ये है इसका सिंटैक्स। तो इसमें जो कंट्रोल स्ट्रिंग है वो कंट्रोल स्ट्रिंग में हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपने स्कैनफ में पढ़ा कि कंट्रोल स्ट्रिंग में हम सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स या फॉर्मेट कोड्स लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो प्रिंटफ है उसके कंट्रोल स्ट्रिंग में हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो उसके कंट्रोल स्ट्रिंग में हम कोई भी यूजर डिफाइंड मैसेज लिख सकते हैं, उसके साथ साथ में फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लिख सकता हूँ, और उसके साथ साथ में एस्केप सीक्वेंसेस का भी यूज कर सकते हो, जो कि बैकस्लैश n, बैकस्लैश t, बैकस्लैश b, बैकस्लैश a, बैकस्लैश v, ऐसे। तो इसका भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रिंटफ का यूज करके यदि कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा। तो प्रिंटफ ब्रैकेट के बीच में जो डबल कोट में कंट्रोल स्ट्रिंग लिखनी है वहां पे मैं %d लिखूंगा, और उसके बाद डबल कोट के बाहर कॉमा से मैं सेपरेट करके जिसकी भी मेरे को इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है वो वेरिएबल का नाम लिखूंगा, या उसकी जगह में कोई भी वैल्यू डायरेक्टली प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही लिखा मैंने प्रिंटफ डबल कोट में कंट्रोल स्ट्रिंग में %d और डायरेक्टली 10 लिखा तो भी चलेगा, और किसी वेरिएबल का नाम लिखा तो भी चलेगा। जो वेरिएबल में लिखूंगा उसमें ऑलरेडी मेरी कोई वैल्यू होनी चाहिए, वो ही वैल्यू वो प्रिंट करेगा। ओके, तो ये हो गया वैल्यू डिस्प्ले करने का तरीका। यदि मेरे को वही इंटीजर वैल्यू विड्थ के साथ लिखनी है तो मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर में चेंज करूंगा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते वक्त मैं विड्थ को भी इंक्लूड करूंगा। तो क्या लिखूंगा? %2d, मतलब मेरा जो इंटीजर वैल्यू प्रिंट होने वाला है वो 2 डिजिट का ही होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया इंटीजर वैल्यू प्रिंट करने का तरीका। यदि मेरे को रियल वैल्यूज प्रिंट करने हैं तो मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखूंगा %f, बाकी सिंटैक्स सेम ही रहेगा, फ्लोट टाइप का वेरिएबल वहां पे आ जाएगा, या फ्लोट टाइप की वैल्यू भी आप दे सकते हो। ओके, तो फ्लोट टाइप की वैल्यू डिस्प्ले करने का तरीका है %f फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करो, और यदि मेरे को वहां पे विड्थ लिखनी हो तो %विड्थ की जो वैल्यू है वो और बाद में f लिखो। यदि मेरे को वहां पे प्रिसीजन के बाद, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट डिस्प्ले होना चाहिए ये बताना है, तो मैं लिखूंगा %p, मतलब कोई भी वैल्यू होगी जो प्रिसीजन के बाद जितने भी डिजिट मेरे को डिस्प्ले करने हैं वो बता रहे हैं। तो %.2f, मतलब जो मेरी फ्लोट टाइप की वैल्यू डिस्प्ले होने वाली है उसी के पॉइंट के बाद के 2 ही डिजिट आप डिस्प्ले करो। ओके, तो ये हो गया प्रिसीजन के बाद। तो यदि मेरे को विड्थ भी देनी है और प्रिसीजन भी देना है तो मैं ये कैसे लिखूंगा? तो इसके लिए मैं लिखूंगा %w.p, w मतलब विड्थ की वैल्यू, डॉट और p मतलब प्रिसीजन की वैल्यू, और उसके बाद f लिखना है। ओके, तो ये हो गया फ्लोटिंग पॉइंट डेटा डिस्प्ले करने का तरीका।
यदि मेरे को स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, परसेंटेज यस। यदि मेरे को स्ट्रिंग विड्थ के साथ डिस्प्ले करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, तो परसेंटेज डब्ल्यूएस। डब्ल्यू जो है वो एक इंटीजर वैल्यू होगी जो मेरे विड्थ स्पेसिफाई कर रहा है, इतनी ही विड्थ की मेरे को स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है। ये प्रिंटफ का यूज में मिक्स्ड डेटा टाइप पर भी कर सकता हूं, जैसे स्कैनफ का किया। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो प्रिंटफ मिक्स्ड डेटा टाइप का जो कंट्रोल स्ट्रिंग है वो लिखो, जैसे कि परसेंटेज डी, परसेंटेज यस, परसेंटेज एफ, ये तीन लिखे मैंने। जो कंट्रोल स्ट्रिंग का सीक्वेंस है वही मेरा वेरिएबल का सीक्वेंस होना चाहिए और उस वेरिएबल की वैल्यू उस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके प्रिंट होती रहेगी। ओके, तो ये हो गए हमारे सारे फॉर्मेटेड फंक्शंस और उसका वर्क। ओके, तो लेट्स सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।